प्रचोदया। जी जी जी। देवतुल्य माँ शक्ति आज स्वाध्याय चंद्रग्रहण क्रमांक 1369 दिन रविवार तारीख 15 फरवरी 2026। और आज हमारे बीच में आदरणीय प्रांस मोहन जी हैं जो रामचरितमानस का प्रवचन पार्ट 5 ले रहे हैं। अब ज्यादा समय लेते हैं आदरणीय प्रांस मोहन साहब से निवेदन करते हैं कि आज प्रचोदन जारी है। आदरणीय प्रांस मोहन। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय। जैसा आप सब जानते हैं, भगवान महादेव की आज विवाह, मतलब आंग्ल भाषा में कहें तो एनिवर्सरी कहेंगे। और देखो कितनी सदियों से ये चलता आ रहा है। भगवान भोलेनाथ भगवान भूत भावन महादेव की कृपा से ही तो सब कुछ चलता है। क्या नहीं है इस विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में। भगवान भूत भावन महादेव की कृपा से एक पत्ता भी नहीं हिलता संसार में, और हम सब महादेव के भक्त गए। अच्छा एक बात समझो, हम जब भी किसी का नाम लेते हैं बहुत येन केन प्रकारेण करने के बाद प्रकट होते हैं, लेकिन हमारे कन्हैया जी, हमारे राम जी और महादेव जी एक बार नाम ले लो। अरे मेरे शंकर बाबा तो यूं कहते हैं कि भाई साहब आपने एक लोटा जल नहीं चढ़ाया कोई समस्या की बात, आपने बिल्व पत्र नहीं चढ़ाया कोई समस्या नहीं, आपने तिल नहीं चढ़ाया, चंदन नहीं लगाया, एक राम नाम सुना दो महादेव को, महादेव मेरा भोला डमरू बजा के नाचने लगता है। बोला बाबा। और इस महाशिवरात्रि के पर मैं क्यों बोल रहा हूं, राम कथा निज बर्ब बखानी, राम जी के चरित्र को बखान करने वाले सर्वप्रथम कौन? बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। भगवान विश्वनाथ जी हैं, भगवान भोलेनाथ औगरदानी महात्मा भगवान शिव जी हैं। तो भगवान शिव की कृपा से इस संसार में जो भी है वो इन महादेव की कृपा से है। अच्छा क्या है जरा समझो, कौन है महादेव? जिनके मस्तक पर चंद्रमा है, जो करुणा कर करुणा के स्वरूप है, उन महादेव को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। महादेव की कृपा ही है। अच्छा देखो, कोई और किसी का नाम लो तो येन केन प्रकारेण करना पड़ता है, लेकिन एक बार जो महादेव, महादेव सब बोलिए, महादेव बोलिए, सब बोलिए मेरे साथ, महादेव 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 महादेव। भाई महादेव। साहब अब देखो, महादेव 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 करके कोई भक्त एक बार मेरे औघड़दानी विश्वनाथ भगवान शिव शंकर को बुला ले तो होगा क्या? एक नाम में कहते हैं मेरे को इसने खरीद लिया, दूसरे नाम महादेव नाम कहने पे मुझे अपने शरण में, मैं इसको शरण में लेने को तैयार हूं, इसने मेरी कृपा मुझसे ले ली, और तीसरी बार फिर तो भव से कल्याण ही है। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूरी कथा राम कथा, मैं सच कहूं तुलसी बाबा ने राम कथा तो लिखी, लेकिन राम कथा को छूते हुए निकले। असल में तो कथा तो महादेव जी की है, राम हनुमान जी की है, जानकी मैया की है, लक्ष्मण भैया की, पूरी रामायण पढ़ लेना आप। सुंदरकांड में किसने सबसे हीरोइक फॉर्मेट किसने निभाया? बिना किसी जीरो बजट के, बिना किसी उसके लंका जलाई हनुमान जी ने। कपड़ा भी रावण का, तेल भी रावण का, आग भी रावण की, और जली किसकी? रावण की है। जली किसकी? रावण की। अच्छा जिसको कहते हैं ना कि जिसके पीठ पीछे बहुत पूंछ होती है, यही कारण है पूंछ और पूंछ में फर्क होता है। पूंछ और पूंछ में फर्क होता है। पूंछ जहां तक लंबी जा सकती है जाती है, पूंछ पूंछ भी वहीं तक जाती है, लेकिन पूंछ कोई देखता नहीं, अरे क्या बंदर जैसी पूंछ दिखा रहा है, लेकिन पूंछ कहीं, अरे हमारे बारे में पूछा है नहीं का कहिल साहब, हम तो घर के बाहर बैठल रहे, हमको पानी कौनो पूछा नहीं रे। आओ ये सब क्या है? ये पूछ है।
कृपा सिंधु भव बारी बार, भगवान कृपा सिंधु है। तो आज की कथा में महादेव तो है ही, लेकिन आज हम अभी देखिएगा रामनवमी आने वाली है, तो आज हम श्री नारद जी की कथा से आगे राम जन्म तक पहुंचेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा, एक बात और कहूं, मेरा अनुभव है कि भजन ही सब कुछ है। क्या है? भजन। तो भजन करने का प्रभाव जिसके हृदय में है वो कभी झूठ बोलता नहीं है, झूठ बोलता नहीं है, झूठ बोलता नहीं है। बोलो राम जी की जय, बोलो सिया राम जी की जय। हाँ, बस यही बोलना है और कुछ नहीं। हमारे बजरंगी बाबा तो नित्य दिन सीता राम राम। आइए सब कीर्तन करते हैं, फिर कथा का शुरुआत करते हैं महादेव जी का नाम लेके। इस शुभ शिवरात्रि पर भगवान महादेव की कृपा से हम ये कथा सुनने को आए हैं, सुनबे को आए हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय हर हर महादेव। अब हम सब लोग इस कथा के मध्य में महादेव का नाम लेते हुए श्री राम नाम संकीर्तन और फिर कथा आरंभ। सीता राम राम राम, सीता सीता राम राम राम, सीता सीता राम 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 राम, सीता सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। अब देखो एक बात ध्यान रखना, बार बार चरना रविंद में प्रीति हो रघुवर की। देखो रामचरितमानस की चौपाई कथा प्रारंभ होने कीर्तन के बीच में ही कथा होती है महाराज। कीर्तन तो कीर्तन होता है, कीर्तन का मतलब क्या, जो अंग। देखो और देशों में क्रांति होती है, हमारे देश में संक्रांति, सत्संग के साथ की भी क्रांति को संक्रांति कहते हैं, जो मूक क्रांति, भीतर की क्रांति। और देशों में तो हमेशा युद्ध, खून खराबा सब लिखा रहता है। हमारा देश ऐसा है जिसने वीर गति भी प्राप्त करी है, और धन धान्य से वैभव। या देखो कितना बड़ा फर्क है। जिन मूर्खों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया वो आज भी मिट्टी के टीलों में रह रहा है, और मेरे राम लला के माथे पर 100 करोड़ का मस्तक पे मणि चंदन लहरा रहा है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। उनको अभी भी मिट्टी के टीलों में रहने में शर्म नहीं है, और हम अपने माथे पे चंदन तिलक लगाने में शर्म करते। क्या देश है, क्या संस्कृति। और हमारी एक भावना समझिए, राम कथा को हम भगवान से जोड़ के कीर्तन करना ही नहीं, राम कथा का प्रभाव, राम कथा का सामर्थ्य समझिए। ये राम कथा किससे प्रस्फुटित होती है, क्यों होती है? वाल्मीकि का थोड़ा सा अंश, क्योंकि मैं अब से ये सोच रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा वाल्मीकि रामायण से, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का समन्वय करके कथा को सुनाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वाल्मीकि जी के ऊपर से कृपा, ये कृपा क्या, महादेव की कृपा है कि आप राम कथा सुन पा रहे हो। अगर सोचो महादेव कथा ही ना बोलते, महाभवानी ने तो पूछ लिया कि का अपराध रमापति की ना, जरा बता दीजिए। भोलेनाथ भोलेनाथ जी ने कहा ये मुंडमाला देख रही हो? बोले हाँ देख रहे हैं महाराज, ये मुंडमाला देख रही हो, ये तुम्हारी मुंडमाला है। पार्वती जी तो खपा हो गई, भाई साहब हमारी मुंडमाला पहने घूम रहे हो कैसे, ये हमें चढ़ाने के लिए बोले? नहीं। पार्वती जी ने कहा देखो इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ खत्म हो जाता है, मैं भी चला जाता हूं, लेकिन मेरे भगवान नहीं जाता। मैं जब आता हूं
कि मेरे साथ तुम्हारे कितने जन्म हो चुके हैं, और हर बार जब तुम समाप्त होती हो तो तुम्हारी एक मुंडमाला मेरे गले में आ जाती है। जरा दर्शन करो भोले बाबा के स्वरूप का, क्या बढ़िया अचूक दर्शन है। माथे पर चंद्रमा, मस्तक पर क्या है, चंद्रमा है। क्या शशि ललाट मुख महाविशाला नेत्र नालाल प्रगटे भय काला। महादुर्गा की आरती में भी तो आता है, क्यों भाई? कहा जाता है भगवान विश्वनाथ की मस्तक पे चंद्रमा शोभित है। भगवान हरि की कृपा से उनकी जिन चरणन से निकसी सुरसरी शंकर शंकर जटा जटा समाई जिन चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन हारी। भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन भज मन भज मन राम चरण सुखदाई। अब क्या है, महाराज राम चरण सुखदाई है, तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि अगर चरण सुखदाई ही है, अगर दुख नहीं है, प्रेम का भाव है, भोलेनाथ जी ने सोचा कि अगर प्रेम है तो एक काम अवश्य करना होगा। क्या? ऐसे रघुनंदन, ऐसे राम भद्र प्रभु की कृपा को अपने मस्तिष्क पे धारण करना। बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या करना होगा? कृपा धारण करनी होगी। एक सेकंड रुकिए। तो एक मैं आपसे अरविंद जी एक बात कहना चाह रहा था। मेरे एक मित्र हैं, उनका कॉल आया था, वो जुड़ना चाह रहे हैं, क्या मैं करवा सकता हूँ उनको ज्वाइन? ये नहीं, श्योर श्योर, बड़े आराम से, श्योर, बगैर हाँ, बगैर एक पूछे नंबर के भेज जोड़ देता हूँ सकते। उनको। हाँ श्योर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो महादेव की कृपा है इन पे। जहां राम जी की कथा होती है महादेव की कृपा है। महादेव मेरा हनुमान के रूप में प्रकट रहता है जहां भी राम कथा हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। दोबारा बोलिए, हनुमान जी महाराज की जय हो। अब इस कथा के माध्यम से हम महादेव की कथा को समझ। जिनके मस्तिष्क पे चंद्रमा पे क्या शोभित है? बोलो ध्यान से, ललाट पे चंद्रमा शोभित है। प्रेममयी मग्न भगवान विश्वनाथ की कृपा जिनके मस्तिष्क पर है, उस चंद्रमा को हम धारण करते हैं, हाँ? उनको नमन करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ क्या है, जरा ध्यान से देखिए। जिनके मस्तिष्क पे चंद्रमा ललाट है, जिनके ललाट पे आ, आ, वो आ रहे हैं, प्रभु जी ज्वाइन कर रहे हैं, एक मिनट के। तो महादेव की कृपा से जिनके जीवन में प्रेम मग्न भक्ति है, जो करुणा के स्वरूप है, ऐसे महादेव को हम प्रणाम करते हैं। देखिए जरा, जिनके गले पे नागों की माला है, आहा क्या महादेव की। लेकिन सब कुछ होते हुए भी, विपरीतताएं होते हुए भी, महादेव के गले में सर्प की माला, बिच्छू ब्याल कान में, व्योमकेश बाहुकर, क्या है? काशीपति कैलाशीनाथ व्योम
अरे क्या हमारे भोजपुरिया में गीत गाया जाता है, गोरे रंग पर तरंग गंग जटा, तरंग गंग जटा जूट में, गोरे रंग पर सोहे भुजंग, तरंग रंग जटा जूट में। अरे गोरे रंग पर सोहे भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। क्या है भोलेनाथ के पास? व्योम केश बाहु कर जेहि अजर अमर, 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 लाल लाल अखियां सोहे तरंग, तरंग गंग जटा जूट में, गोरे रंग पर सोहे भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। कितना सुंदर है। मस्तिष्क पे चंद्रमा, भाई साहब कभी पार्वती जी की तो लाइट की कभी कमी हो ही नहीं सकती, माथे पे ही चंद्रमा चमक रहा है, पानी भरने का समस्या नहीं, गंगा सर से ही बह रही है, बाघंबर पहन रखा है। लेकिन देखो महादेव का वाहन नंदी, गले में सांप, कान में ब्याल, सांप ब्याल को खा सकता है, हैं? महादेव के सुपुत्र मुरुगन स्वामी श्री कार्तिकेय जी महाराज जी का वाहन कौन है? बोलिए जी। कार्तिकेय जी महाराज का वाहन मोर है, तो मोर सांप को खा सकता है, और सांप जो है गणेश जी के वाहन चूहे को खा सकता है, और इन सबको मिला करके सबको कौन खा सकता है? शेर खा सकता है। लेकिन तब भी शांति कितनी बनी, किसका प्रभाव? राम, श्री राम, राम, श्री राम, राम, राम। यही भाव से शंकर भगवान नाम जप करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम जी का नाम जप। तो आइए इस कथा में श्रवण करते हैं। महादेव की कृपा को सुन के तो हमने समझ ही लिया कि महादेव औगड़ दानी है। हमारे जैसे महामूर्खों के अज्ञान रूपी विष को कंठ में धारण करके अपने ही कंठ से अमृत का उगल करके कथा को सुना करके, राम कथा जेहि सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कनिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदन बरनी, हरि हरि कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल बेनी। कितनी अच्छी बात है कथा का श्रवण करना। अब देखो कथा की भूमिका तो मैंने बांध दी, जरा आइए माँ भगवती की कृपा क्या होती है, माँ जानकी की कृपा क्या होती है, फिर धीरे धीरे राम जन्म की कथा को आगे बढ़ाते हैं। शॉर्ट में निपटाते हुए कहता हूं, भगवान राघवेंद्र के कृपा पात्री श्री भगवान शिव शंकर, शिव शंकर की कृपा पात्री भगवान राम, और जाहिदिन राम शिव शंकर की कृपा है गई तो माँ जानकी की और भवानी जी की कृपा हो जाएगी। बोलिए महादेव भगवान की जय। महादेव की कृपा स्वयं है जाएगी। अब हम क्या करते हैं हमारे जीवन में? हमने आज तक कभी नहीं कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों के, मादा ही नहीं है किसी के अंदर कहने का, क्यों कहेगा कोई? देखो एक बात समझ लेना, भगवान राम कहाँ पैदा होते हैं? दशरथ कौन है जिसने 10 इंद्रियों को वश में कर लिया हो? जिसने 10 इंद्रियों को वश में। अच्छा सोचो, दशरथ जी की 3 ही रानी क्यों, 7 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, और असंख्य। वैसे तो गोस्वामी जी ने कही कि 700 और रानियां थी, लेकिन महाराज दशरथ की एक लालसा थी। देखो रावण की भी अनेक रानियां, महाराज दशरथ की भी अनेक रानियां, लेकिन रावण की लालसा थी केवल स्त्री का भोग करना, लेकिन महाराज दशरथ की लालसा थी एक सुयोग पुत्र प्राप्त करना। समझे? तो क्या कारण है? वासना से वासित व्यक्ति जब पुत्र उत्पन्न करता है तो पूरे विश्व के लिए कंटक के समान हो जाता है। लेकिन वही व्यक्ति
जब कोई व्यक्ति जब भगवान राघवेंद्र की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनको अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करता है, अपने इंद्रियों को वश में करके, जब सारी वासनाओं को दूर करते हुए जब भगवान राघवेंद्र की शरण जाता है तो राम जी प्रकट हो जाते हैं। यही कृपा है। दशरथ ने जितनी रानियां थी, ये समझो, देखो राम कथा के अंदर सिंबलिज्म बहुत ज्यादा है। आप उसको वर्ड टू वर्ड नहीं, लेकिन एक भाव के हिसाब से समझिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है। क्यों कहते हैं वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि देव अनुसारद, बरनी पवन सुत की रतिनी की आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। बोलिए आरती श्री रामायण जी की, बोलिए रामायण महाग्रंथ की जय हो, जो सबको तार देती है। हम कहते हैं ना भागवत में, ये अमर ग्रंथ, ये सत्य ग्रंथ, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम, यही श्री कृष्ण, यही वीरों की है आरती, भागवत भगवान की है आरती। निरे ग रे ग म प ग म ध नि म प ध नि सा नि ध ध नि ध प म प ग म प नि ध ग म प नि ध ग म प नि ध। भाव क्या है? यही है। अब आइए राम कथा में श्रवण। और देखिए राम, हो सकता है राम जन्म कल भी अगले उस पर टल जाए, लेकिन कथा में पहले मूल स्तोत्र समझना जरूरी है। जन्म होते रहेंगे, क्या पड़ी है, जन्म करवा लो, राम जी को वनवास भिजवा दो, सीता जी से विवाह करवा दो। पहले राम जन्म होगा, राम जन्म से सीता जी के साथ विवाह होगा, विवाह करा दो, वनवास करा दो, सीता हरण करवा दो, रावण मरवा दो, रावण मरवाने के बाद उससे पहले लंका जलवाओ, फिर रावण मरवा दो, फिर राम जी वापस आ जाए। क्या चेंज हुआ? कथा सुन के व्यथा क्यों बढ़ रही है लोगों की? क्योंकि कथा में हमने सोच रखा हमें तो उल्टे ही प्रश्न करने हैं, दिमाग उल्टा ही रख रखा है हमने। अच्छा एक बात सुनो, एक महात्मा जी बड़े ध्यान से कथा कह रहे थे। 9 दिन हो गए, तीसरे दिन एक 9वें दिन व्यक्ति आया कि महाराज जी बहुत बढ़िया कथा कही हो महाराज जी, पर हमका एक बात समझ नहीं आई। आपने गीता पे बहुत बढ़िया ज्ञान दिया, लेकिन आपने कहा यस्य गायंती गिरिया दोग्धा गोपाल नंदना, तो ये बताइए महाराज, बाकी सब तो समझ में आ गया, यशोदा कृष्ण ग्वाल बाल सब 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 समझ में आ गया महाराज, लेकिन एक बात बताइए, 2 गधा कौन थे? अब उनको क्या पता दोग्धा मतलब दुग्ध दोहने वाला, इन्होंने सोचा 2 गधा, तो गुरुजी ने माथा पीटा, एक कहा कि भाई साहब हम बताएं इसका क्या उत्तर है, 1 गधा तुम और 1 गधा मैं। अब वो तो हैरान कह रहे, क्यों इतनी देर से तुम्हें कथा सुना रहे, दोग्धा का मतलब नहीं पता चला? जाओ, तुम्हारा कभी कल्याण हो ही नहीं पाएगा। लेकिन श्रावण तो तब भी गया तो कल्याण होगा, इसीलिए कहते दोग्धा को। अब देखो यही रामायण कल्याण करती है। कुछ समझ में ना आए, एक राम महादेव, मेरे साथ बोलिए, हाथ ऊपर करके सब लोग ऐसे, महादेव। कैमरा ऑन करके, बिना लोगों में दम नहीं है क्या? महादेव। बोलिए हर हर महादेव। बस यहीं से कृपा शुरू हो जाती है। महादेव की कृपा ही तो है जो संसार में सबको जीतती है, सबको अपने साथ। कौन है महादेव? खुद को राख लपेटे फिरते और को देते सुख धाम, खुद को राख लपेटे फिरते और को देते सुख धाम, करनी है तू विष पीड़ा नीलकंठ को कोटि प्रणाम, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। और क्या करना चाहिए इसके लिए? सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम, सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे शुभ काम। गाइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुद को राख ले, इसको स्मरण कीजिए, भगवान महादेव की यही कृपा है महाराज। राम कथा निज बर बखानी, कथा ही तो बोल रहे महादेव। अब
वाल्मीकि रामायण की शुरुआत में तपः स्वाध्याय निरताम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिप्रपक्ष वाल्मीकि मुनि पुंगवम को नु अस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च कः युक्तो सर्वभूतेषु कोहिता विद्वान् कः समर्थश्च कश्च प्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो गतिमान् वशी जातु रोषस्य संयुगे विवीयते देवाश्च श्रुत्वा तु चैत्रलोकज्ञो नारदो वाल्मीकि नारदो वच श्वेतामिति चामंत्र नारदो वचनम अब्रवीत इक्ष्वाकु वंश प्रभवो राम नाम जन। ये सब वाल्मीकि रामायण के श्लोक। कहने का तात्पर्य क्या है? देखो कृपा कहां से शुरू होती है। रामायण की कथा लिखने के लिए वाल्मीकि पेन और पेपर उठा के लिख रहे हैं, कलम और भोजपत्र उठा के लिखने का प्रयास कर रहे हैं, कथा लिखी जा ही नहीं सकी। सोचो कथा आ रही है आपके पास। इस शिवरात्रि में एक प्रण लीजिए कि अपने प्रत्येक दिन अपने बच्चों को सन्निकट बैठा करके महादेव, राम, कृष्ण, परशुराम, हनुमान जी महाराज, दुर्गा मैया, भक्तमती, मीरा, तुलसी, कबीर, चैतन्य, रामरैन, जितनी भी कथा के भक्त रसिक हैं, सबकी कथा सुनाइए। बच्चों के मन में क्रांति आएगी, संक्रांति होगी। क्या होगा? संस्कारवान बनेंगे। तो कृपा कटाक्ष घोरणी क्या है? जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावतस्थली गलीबुलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकम दमड मड 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 निनाद मड मर्वयम चकार चंद्र तांडवम तनोतुवम शिवाशवम जटाकटाह समभ्रलंप निलिंप निर्जरी बिलोललीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ललाट पट पावकी किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। ये महादेव, हे महादेव, एक बार हाथ उठाते फिर कहिए महादेव 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 महादेव। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। अब देखिए यही भाव है। वाल्मीकि जी ने नारद जी से क्या प्रश्न किया? कोनु अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। कृपा की करुण प्रसंग है, जरा ध्यान दीजिएगा। मां जानकी की वेदना ही करुण कृपा के रूप में वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रस्फुटित हुई। और आज इस धरा पे जो राम कथा है हमारे ऋषियों की, आर्ष ऋषियों की कृपा से है। तुलसी, कबीर, मीरा, चैतन्य, और मैं यूं कहूं तो मेरे वाल्मीकि बाबा खुद तुलसी के रूप में प्रकट हुए। क्या कहूं, कितनी बड़ी विस्तार कथा है। नारद जी कौन है? जरा वाल्मीकि रामायण में तपः स्वाध्याय निरताम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिप्रपक्षर वाल्मीकि मुनि पुंगवम। तपः यानी कि तपस्या, और स्वाध्याय यानी कि ध्यान मग्न पढ़ाई लिखाई में जो सदैव निरंतर रहते। कौन सी पढ़ाई लिखाई? भक्ति की, करुणा की, दया की, शास्त्रों की, भगवान के प्रति समर्पण भाव की पढ़ाई लिखाई में जो स्वाध्याय करते हैं और जो निरत है, महारत हासिल कर रखी है, ऐसे दो महर्षियों के बीच में संवाद होता है। क्यों वाल्मीकि रामायण को क्या? वेद वेदे परे पुंसीम जाते दशरथात्मजा वेद साधसी साक्षात रामायणात्मना। यानी कि वेद साक्षात रामायणात्मना, यानी वेद स्वयं साक्षात रामायण बन गया। पहला ही सिद्धांत मिल गया कि गुरु के समीप बैठ करके जब राम कथा को सुना जाए तो उसे क्या कहते हैं? रामायण। बोलिए रामायण महाग्रंथ की जय हो। इसीलिए वेद अवतार। कुछ नहीं करो, जिंदगी में कोई गुरु नहीं मिल रहा, किसी संत महात्मा के पास जाने की, आपके घर में बैठे श्री कृष्ण जगत गुरु भगवत गीता के रूप में बैठे हैं, और संत लिखने वाले व्यास देव हैं, तुलसीदास जी आपके घर में बैठे रामचरितमानस के रूप में, नहीं पढ़ लो। कौन जरूरत है किसी संत के पास जाने? संत सबसे बड़े गोस्वामी जी, गोस्वामी बाबा। बोलो गोस्वामी बाबा जी महाराज की जय। इससे बड़ी कोई कृपा है सकती है क्या? नहीं। क्या करना है? केवल एक बात, सत्संग सुनते रहो, उतारते रहो। और सत्संग नहीं सुनने को, ठीक सत्संग नहीं मिल रहा, गोस्वामी जी के मानस उठा के पढ़ लो सारा सत्संग। उसमें तुम्हें ही निवेदित भोजन कर, कितनी सुंदर बात। खैर चलिए, वाल्मीकि जी से नारद जी ने वाल्मीकि जी से कुछ 8 प्रश्न पूछे और कहा कि मेरे इस संसार में कौनु अस्मिन् सांप्रताम लोके गुणवान कश्च वीर्यवानम धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़वता। इस संसार में ऐसा कौन है जो सत्य वाक्य बोलने वाला, दृढ़ प्रतिज्ञ, ज्ञानी, महात्मा, और एक बार जो किसी 100
100 अपकार कर दे वो याद ना रखे, एक उपकार याद रखने वाला ऐसा चरित्रवान, जिसके चरित्र को लोग कमजोर भी ना समझें। क्रोध में आते ही, जैसे अगर मान लो गलत काम पे किसी ने सही किसी का सहारा दिया, तो जातु रोषस्य संयुगे विभीयते देवाश्च, देवता भी भयभीत हो जाए। ऐसा कौन है जिसके चरित्र की गणना मैं कर सकूं? ऐसा कौन है? तो नारद जी ने कहा देखो भाई, ये तो सीधे भगवान के बारे में पूछ रहा। अच्छा, नारद का मतलब क्या? जो है एप्लीकेशन कभी भी रद्द ना हो किसी भी लोक में, ऐसा पासपोर्ट जो कभी रद्द ना हो किसी भी लोक में। अच्छा, कंट्री जाते हो किसी विदेश में, पासपोर्ट की जरूरत होती है ना। जब किसी दूसरी कंट्री में जाते हो पासपोर्ट की जरूरत होती है। मान लो पासपोर्ट फर्जी निकला तो रद्द हो गया, आप जा ही नहीं सकते। लेकिन नारद जी कभी रद्द होते नहीं, बिना किसी परमिशन के चले आते हैं। तो नारद जी की कृपा है ये। और जिस लोक परलोक में जहां जो जैसे घटित हो रहा, नारद जी देख लेते हैं, ये कृपा है। तो नारद जी ने वाल्मीकि जी को कहा कोनु अस्मिन् इक्ष्वाकु वंश प्रभव हो राम नाम जन श्रुता। राम कथा सुनाने लगे। राम कथा को संक्षेपण में सुना के वाल्मीकि जी के सामने नारद जी ने प्रण लेते हुए कहा, नारद देखो कथा को तुम्हें लिखना होगा। क्या होगा? लिखना होगा। अब कृपा कहां से शुरू होती है? देखो, आप अपनी, जब तक आपकी बुद्धि में सरस्वती और माँ जानकी जी की सिद्धि की कृपा नहीं होगी, तब तक कलम दबा लिख के कोशिश भी कर लो, दिमाग लड़ा लो, लेकिन कविता लिखी जाएगी नहीं। कविता लिखी जाएगी नहीं। कविता लिखी जाएगी नहीं जब कृपा अपने मन से विचार, अपनी जब भक्ति महारानी सरस्वती महारानी जब अपनी कृपा को स्वयं अपने भक्तों को खुद देती हैं, उसी समय आपके मुंह पे एक ऐसी कविता प्रकट होती है जो कभी भी हमेशा संसार के लिए अमर हो जाती है। आह से निकली होगी पहली कविता, जिसका रूप किया होगा गुणगान। इस संसार में जिसके हृदय में वेदना नहीं है, वो कविता लिख नहीं सकता। महर्षि वाल्मीकि महाराज, भगवान श्री वाल्मीकि जी ना कलम दवात उठा के लेके बैठे हैं। नारद जी ने कथा तो सुना दी, महाराज लिखने बैठे तो नहीं हो पाया। क्यों भगवान ने नारद जी को भेजा? कह रहे कि इस संसार का कल्याण करना है नारद, तो राम कथा चाहिए, मेरी कथा को सुनवाओ। इसीलिए हे नारद, तुम मेरे मानसिक रूप के अवतार हो, जाओ वाल्मीकि को कथा लिखने को प्रेरित करो, प्रेरित करो। वाल्मीकि जी लिखने बैठे, लेकिन कथा लिख नहीं पाए। जब भगवान के मनसा अवतार से काम ना हो तो ज्ञान अवतार की जरूरत है। ब्रह्मा जी ज्ञान के स्वरूप हैं, उनके साथ पत्नी भी वैसे ही हैं। तो देखो ब्रह्मा जी का ज्ञान स्वरूप क्या है? सृष्टि के निर्माण के लिए ज्ञान चाहिए होगा ना, कितने एंगल से क्या क्या निर्माण करना है। मैथमेटिक्स, साइंस, संगीत, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, सब पूरी पृथ्वी सब कुछ ऐसे ही है, ब्रह्मा जी ने निर्माण किया है। ऐसे में क्या करना है? भगवान ब्रह्मा जी जो कथा कह रहे, जो कथा के माध्यम बनेंगे आप वाल्मीकि जी के, सुनिए आगे कृपा कहां से शुरू होती है। भगवान ब्रह्मा जी ने जब वाल्मीकि जी को कहा, जब भगवान ब्रह्मा जी की कृपा हुई तो वाल्मीकि जी लिखने तो बैठे, तब भी कविता नहीं आई। कविता नहीं आई। बोलिए, कविता नहीं। क्यों नहीं आई? इसका कारण है जानकी जी की कृपा नहीं थी तब तक। श्री वाल्मीकि जी महाराज अभी सोच रहे थे कि चलो कविता लिखने चलूंगा, लेकिन अभी देखा कि सामने बड़ी सुंदर तमसा नदी बह रही है। क्या सुंदर प्रकृति है महाराज, एक बार जा करके बस प्रणाम कर देना है, नहाना है उस तमसा नदी में, अपने मन के पाप का शमन करके राम नाम जप करना है। कहते हैं ना, राम नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वाल्मीकि जी गए भरद्वाज जी के साथ, अपने शिष्य भरद्वाज जी को कहा कि मेरा वल्कल वस्त्र लो और इसको मुझे दे दो, मैं स्नान करने जा रहा हूं तमसा पे। संध्या प्रातः कालीन बेला थी, सूर्य की सुंदर लालिमा जैसे आकाश को छादित करते हुए छटा में छा रही थी। सामने तमसा नदी की सुंदर कल कल करती निनाद करती नदी बह रही थी, और बड़ी सुंदर प्रकृति में स्पंदित करती मनोहर वायु चल रही थी। पुष्प कलवित हो रहे थे, पंछियां चहचहा रहे थे, बड़ी ही सुंदर वृक्ष की डालियों पर लदे हुए आम फल सब लदे हुए थे, और सारे के सारे पक्षी एक स्वर में प्राकृतिक संगीत गा रहे थे। तभी वाल्मीकि जी ने देखा कि एक दो क्रौंच पक्षी आपस में प्रेम आलाप कर रहे थे। वाल्मीकि जी ने देखा दो क्रौंच पक्षी प्रेम आलाप कर रहे थे। तभी से एक निषाद आया और सनसनाता बाण छोड़ा, सनसनाते बाण गया और सीधे मेल यानी कि पुरुष क्रौंच पक्षी को भेद दिया, और दर्द के मारे उसने प्राण त्याग दिए। और उसके विरह में कातर होकर चीख चीख कर मादा क्रौंच पक्षी ने भी अपने प्राण त्याग दिए।
सहसा वाल्मीकि जी के हृदय से उबाल निकला, इमोशंस, उनकी आंखों से अश्रु बिंद प्रकट होने लगे और वाल्मीकि जी के मुख से निकला, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम गम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादिक ममदिकम मोहितम। हे, मूल अर्थ में तो ये हुआ कि हे क्रौंच को मारने वाले निषाद, तुम कभी शांति को प्राप्त नहीं होगी। लेकिन हमारे आचार्यों ने इसका अर्थ पलट दिया। अगर संस्कृत की भाषा में देखें तो माँ का मतलब क्या हुआ, अमरकोश संस्कृत की डिक्शनरी में माँ का मतलब सीता, जानकी, अमृता, अमरमयी माँ। और निषाद, निषाद का मतलब जो अपने मन के सारे विषाद को खत्म कर दे, भक्त के मन के सारे विषाद को खत्म कर दे, उसे निषाद कहते हैं। हे माँ, हे माँ के मन के विषाद को हरने वाले निषाद, आपने रावण जैसे काम रूपी क्रौंच पक्षी को मारकर और अच्छा किया, जिसके कारण मंदोदरी जैसी क्रौंच पक्षी ने भी अपने प्राण त्यागे और इस तरह से संपूर्ण राक्षस वंश का विनाश हुआ, संपूर्ण धरती में राम राज्य प्रकट हुआ। आप त्वम गम शाश्वती समा, आप जाइए और सदैव ही शाश्वत को प्राप्त होइए, आपका नाम सदा शाश्वत रहे। हमारे यहाँ अयोध्या जी में क्या, हर जगह जब मंदिर खुलते तो भगवान को पहले ब्राह्मण ही आशीर्वाद देता है, क्योंकि उसका भाव है कि मेरे पुत्र जब पूजा करे तब भगवान लेंगे आशीर्वाद दे। तो कभी आशीष वचन सुने? आशीष वचन क्या है? आशीष वचन का मतलब यही है कि भगवान को आशीर्वाद देना और भगवान से आशीर्वाद लेना। इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं सबने कहीं ना कहीं, लेकिन मेरी यशोदा मैया एक ऐसी है जिन्होंने कन्हैया को गोद में खिलाया, कौशल्या मैया ऐसी जिन्होंने राम जी को गोद में खिलाया। इस धन्य है वो धरा जहां कहीं भगवान प्रकट नहीं होते। यही ये क्या है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। कौन? गाइए सब। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। जहाँ मंदिर मस्जिद और दीवार, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें लाइन है एक, सबको देश प्रेम से जोड़ने के लिए, भक्ति से जोड़ने के लिए मैं ये गा रहा था। ध्यान रखिए, जहां पग पग में होली दिवाली के लगते हैं मेले, और एक लाइन बड़ी प्यारी लगती, जहां अभी भी नर में राम है तो नारी में कहीं सीता है, वो भारत देश है। क्या है? मेरा। धन्य करिए अपने भारत, गर्व करिए जरा जिस देश में भगवान पैदा होते हैं। और रूस माता कही जाती हैं, दुबई माता कही जाती हैं, चाइना माता या जापान माता नहीं, भारत माता। क्या बोले? भारत माता की जय, सबकी माता की जय, गौ माता की जय, धर्म की जय हो। ये है। तो राम जी, अब वाल्मीकि जी ने कितने प्रश्न किए तो कर दिए, सारी कथा हो गई, क्रौंच पक्षी का भी विचार आ गया, लेकिन वाल्मीकि जी कथा नहीं लिख पाए। तो राम जी ने कहा, जब मेरे मनस अवतार से काम नहीं चला, ज्ञान अवतार से काम नहीं चला, तो अब मुझे अपनी परम प्रिय भक्ति स्वरूपणी महामाई जानकी को भेजना पड़ेगा। महामाई जानकी को भेजना पड़ेगा। राम जी बड़े प्रसन्न चित्त हैं, कथा सुनाते हैं सबको, और आज राम जी बड़े प्रसन्न चित्त होकर, देखो एक बात समझना, राम जी सोचते हैं तुरंत हो जाता है। राम जी, कृष्ण भगवान ने भागवत में सुना होगा, कृष्ण भगवान ने कन्हैया जी ने सोचा, नारद जी आप करते क्या हो? नारद जी ने बोला, क्या हुआ महाराज? कह रहे महाराज कंस को मरवाना है या नहीं? तो नारद जी ने कहा, महाराज आप ही नहीं जा रहे हो। बोले क्या हुआ? नारद जी कहते हैं, मुरली बजेगी, नृत्य ही होगा या युद्ध भी होगा, गीता भी सुनाई जाएगी। तो कृष्ण ने कहा कि क्या करें महाराज, कंस स्वयं ना आता है ना किसी को भेजता है, हम जो भेजता है हम उसका निपटारा कर देते हैं, हो जाता है। तो भगवान, अब नारद जी गए इधर कंस के पास, कह रहे कंस महाराज
देखो कृष्ण को यहाँ बुला के मार दो, वहां जाने का मतलब वो तुम्हारी मृत्यु को आह्वान कर रहा है। तुमने अब की बार जितने भी हिस्सा मारे गए, अब तुम जाके तुम उनको बुलाओ यहाँ मार देना। नारद जी फिर भगवान के पास आए, कह रहे भगवान ने पूछा क्या भाई? नारद जी ने कहा भाई साहब ऐसी व्यवस्था बैठा के आया हूँ कि खुद जाओ, खुद ही बुलाएगा, खुद ही निपटारा कर गया जाना। बोलो हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। राम राम। यही कथा देखो, यही से कृपा, भगवान भी अपनी कृपा को भेज रहे। मां भगवती जानकी कौन है? रूरहदु सुस्वरम राजन, राम दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। सीता जी गई हैं वाल्मीकि, सीता जी के पास राम जी गए हैं और आज बड़े प्रसन्नचित हैं। सीता जी हर चित्र में बनाते हुए दिखाई, देखो राम जी हम बन गए थे तो यहाँ पे ऐसा 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 हुआ था, ये बहुत अच्छा लगा। पर मेरे मन में एक विषाद है कि इतने वर्षों तक मैं आपकी पत्नी बन के रही, एक बार जगत जननी बनना चाहती हूँ। प्रभु मैं गर्भ से हूँ और मेरे गर्भ में जो बालक पल रहे हैं वो आपके अंश हैं, और मैं चाहती हूँ आप ही की तरह त्यागी तपस्वी राजा बने। तो मैं संतन की सेवा करना चाहती। इतने वर्ष तक संत की सेवा नहीं कर पाई, जितने में सौभाग्य मिलना था उतने में रावण हरण करके ले गया, आपको युद्ध करना पड़ा। प्रभु अब मैं आपसे विछोह नहीं चाहती और संत की सेवा करना चाहती। राम जी समझ गए बात को, लेकिन देखो कृपा जहां राम जी को अपनी देनी होती है ना, तो अपने सर्वस्व को लुटा देते हैं। राम कौन है? लोक उपासक राम। लोक उपासक राम है। जानकी जी को राम जी ने कहा कि सीता तुम्हारा काम अवश्य ही होगा, मैं अभी अपने दरबार में जा रहा हूं। राम जी दरबार में गए, बैठे, सबसे पूछा कहो जनता के क्या विचार हैं, तो सबका मुंह लटक गया। सौराष्ट्रवर्धन ने कहा कि हे राम जी, सीता जी के प्रति अपवाद है और चौबारे चौबारे पे व्यापक हो गई है कि वो रावण क्या रह क्या ही, क्या वो शुद्ध है? तब राम जी ने सोचा कि देखो यहीं से मुझे अपनी कृपा, यहीं से मुझे बहाना लगाना पड़ेगा सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम भेजने के लिए। सीता जी को, लक्ष्मण जी को बुलाया राम जी ने कि लक्ष्मण ये आज्ञा है, अगर पालन नहीं किया तो राज धर्म दंड के भीतर तुम्हें भेजा जाएगा। लक्ष्मण जी ने उनकी आज्ञा को माना और सीता जी को रथ में बैठाला। और आज राम जी, सीता जी बड़ी प्रसन्न है कि मन से कि मेरे पति राम जी जैसे, मैं पूरी दुनिया में पति अगर हो तो कोई राम जी जैसा हो, अन्यथा ना हो। क्या हो? अन्यथा ना हो, क्योंकि मेरे पति तो राम हैं, मेरे पति करुणा निधान है। देखो एक बार जब मैंने बात कही उसको क्षण भर में पूरा कर दिया। पत्नी की भी इच्छा देखो, आज की पत्नी नहीं कि किटी पार्टी में जाके मस्ती करने का मन कर रहा है, नहीं, संत की सेवा। इसीलिए वाल्मीकि जी के आश्रम में लक्ष्मण जी लेके गए। लक्ष्मण जी को पता नहीं था, उनकी आंख से धर धर आंसू बह रहे हैं, और राम जी तटस्थ राजा की तरह। लक्ष्मण जी जा रहे हैं, प्रातः भोर में ही गंगा पार कर ली, और जल्दी भोर गंगा में पार करते ही तमसा नदी के तट के किनारे पहुंचे। लक्ष्मण जी उतरे और मां जानकी को देखते ही फूट फूट कर हाय मां सीता जगत जननी भवानी आपकी जय जयकार हो, इतना कह के रो रो के पृथ्वी पर गिर पड़े। और सीता जी ने कहा लक्ष्मण तुम रो रहे, मैं जानती हूँ तुम अपने बड़े भैया से कदापि दूर नहीं रह सकते। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, मैं तो उतना ही प्रेम आपसे भी करता हूँ। राम जी ने पूछा, सीता जी ने पूछा फिर क्या कारण? कह रहे भैया माई, राम जी ने लोका अपवाद के कारण कुछ हस्ताक्षर हस्तकलिष्ट कुछ मुख से शब्द निकले, और शब्द निकलते ही लक्ष्मण जी रोने लगे, कहने लगे माई भगवान ने आपका त्याग किया है लोका अपवाद के कारण। सीता जी का हृदय कांप गया, जैसे करुणा का उबाल निकला। लक्ष्मण जी बिना कुछ देखे सीता जी का मुंह नहीं देख पाए और चल पड़े। यहाँ सीता जी रूर दूह सुस्वरन राजन, राम दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। आहा, मां जानकी भयंकर आंसू से रोते रोते रो रही हैं। बस अब अंत कर रहा हूं, राम जन्म तक हम अगली बार पहुंचेंगे, लेकिन करुणा कृपा समझिए। सीता जी वहां बैठी हैं, और जब तमसा नदी के किनारे महामाई जानकी बैठ के रुदन करने वाली हैं, जरा सोची सीता जी क्या सोच रही हैं। मैं करुणामयी कृपामयी जानकी, मेरे नेत्रों की काजल जैसे कालिमा की रात्रि को अंकित करके मैंने अपने नेत्रों पे कालिमा लगाई हो, काजल लगाया हो। मेरे माथे पे बिंदी जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक हो। मेरा लावण्य, मेरा स्वरूप, मेरे कानों के कुंडल जब मेरे कपोलों से टकराते हैं तो बड़ी बड़ी सरस्वती वीणाएं लेके प्रकट हो जाती हैं। मेरे पायलों की रुंझन सुनकर
जैसे बड़े बड़े बड़ी बड़ी अप्सराएं नृत्य करने लगती है, गंधर्व पखावज लेकर गायन वादन करने लगते हैं। मैं जब भी चली हूं रघुनाथ के पलकों पे चली। मेरे 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 पिता कौन है? ज्ञानेन्द्र वैदेह राज जनक। मेरे ससुर जी कौन है? अतिरथी महारथी दशरथ। और मेरे स्वामी कौन है? महाराज दशरथ को इंद्र भी आधा आसन देता है। मेरे स्वामी कौन है? मेरे राम जी, जिनके अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राजा रामचंद्र मेरे स्वामी हैं। अब यही से कारण से सीता जी रो रही हैं, और यही सोच के सीता जी के मन में उबाल सा निकला और आंख से आंसू निकलने लगे। दूर खड़े वाल्मीकि जी ने देखा, अरे मां भवानी आ गई। समस्त वन देवी के जितने, सीता जी के समक्ष जितने लोग वहां वनवास के जितने लोग खड़े थे वनवासी, उन्होंने जाके वाल्मीकि जी को बताया कि वाल्मीकि जी, कोई स्त्री बड़ी सुंदर सी लावण्य रूपवान स्त्री आई है, और वो आपके आश्रम के सामने आपकी तमसा नदी के किनारे खड़े होकर रो रही है। कौन है वो? बड़ी सुंदर सी है। माई माँ जानकी जी को ध्यान में देखा तो वाल्मीकि जी ने कहा, अरे कृपा आ गई। महामाई जानकी जी रुदन कर रही हैं और सोच रही हैं कि कई बार लोग कहते हैं कि अरे कृष्ण अगर छुपे रहते झाड़ में तो गोपी कब का पकड़ लेती। यूं समझो कृष्ण के वचन से गोपी ही बोल रही हैं, और गोपी कृष्ण ही गोपी बन के बोल रहे हैं। तो ये समझो कि राम जी ही सीता जी के रूप में रो रहे हैं, क्योंकि सीता जी की आंखों में देखो तो राम है, और राम की आंखों में देखो तो जानकी है। और यही भाव वृंदावन में देखो। मैं तो भैया अयोध्या वासी हूं, तो वृंदावन को थोड़ा कम ही पकड़ता हूं। मैंने बड़ी प्रेम गली बड़ी सांकरी, क्योंकि ये तो प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो ये कारण है, राधा रानी की आंखों में कृष्ण देख रहे हैं, कृष्ण की आंखों में राधा रानी देख रही है। दोनों की आंखों में एक और राधा कृष्ण है, दोनों चलते चलते परायण कर गए। तो कब चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव हो गया पता नहीं लगा। इसी कारण से उनके नेत्र में राम, इनके नेत्र में जानकी। राधे राधे कह दो तो भगवान कृष्ण रजिस्टर फाड़ के फेंक देते कि नहीं, अब तो मेरा ही हो गया, तू जा, हो गया। सीता जानकी जानकी कह दो तो राम जी भी अपने कर्मों के रजिस्टर हटा के आपको अंगीकार कर लेते हैं। बोले सीता महामाई की जय हो। और जब वाल्मीकि आए तो देखा कि जानकी जी सोच रही है कि मैंने अपने नेत्रों में कालिमा की रात्रि को कज्जल की तरह सजाया, मस्तिष्क पर बिंदिया सूर्य चंद्रमा की तरह सजाई। कान के कुंडल जब कपोलों से टकराते, बड़ी बड़ी सरस्वतियां संगीत लेके प्रकट हो जाती हैं। मेरे पायलों की रुंझन सुन के बड़े बड़े देव गंधर्व नृत्य करके पखावज वादन करते हैं। लेकिन मैं आज ये क्या हुआ? जिन राम जी को मैं समझती हूँ, मैं आज भी राम जी के पलकों पे चली हूँ। जिन राम जी को मैं हमेशा अपने हृदय में धारण करती हूँ, और ये सोच के, ये लावण्य सोच के, जब राम जी की सीता जी के ऐसे कटाक्षानी बाण जब राम के कवच कुंडल पे पड़ते तो राम के कवच कुंडल भी पिघल कर गिर जाते हैं। राम जी के कवच कुंडल भी पिघल कर गिर जाते हैं। और ऐसे ही जब वाल्मीकि जी ने देखा, मत रो मत रो, वाल्मीकि जी ने देखा कि सीता जी की आंख से अश्रुबिंद प्रकट हो रहा है। सीता अश्रुबिंद कपोलों का अतिक्रमण करते हुए, चिन्ह पर बड़ा साइज लेते हुए जब बढ़ रहा था, वाल्मीकि जी ने दौड़ लगा दी। सोचिए, एक संत आपके लिए दौड़ लगा दे, कितनी महिमा की बात होगी। एक संत ने दौड़ लगा दी, दौड़ के सीता जी के शोक बिंदु को कमंडल में धारण कर दिया। वही वाल्मीकि रामायण के शोकम श्लोकम आगता इति वाल्मीकि रामायण, जो सीता जी के श्लोक को कथा रूप से आनंद के श्लोक में परिवर्तित कर दे, यही वाल्मीकि रामायण है। जिनके रुदन से सारे संसार का कल्याण हो रहा है, यही वाल्मीकि रामायण है। सीता जी ने सोचा मैं तो दोहरा अवस्था में कूद जाऊं, लेकिन वाल्मीकि जी ने रोका, नहीं, तुम्हारे अंदर राम जी के अंश हैं, इसको खोना मत। सीता जी ने कहा, जिसने मेरे अंदर इतनी वेदना पैदा करी, मैं उसके लिए जीऊंगी, ताकि उस पे और मेरी कीर्ति पे कभी कोई कलंक लगे नहीं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो इस तरह से त्याग, देखो राम जी, अब लोग पूछते हैं कि राम जी ने सीता जी को क्यों त्यागा। ध्यान रखना, हमेशा गर्भ में जो बालक समझ लेता है ना, वो कभी बाहर आके नहीं समझ पाता। अर्जुन के पुत्र ने गर्भ में ही शिक्षा ले ली थी युद्ध की। अष्टावक्र की कहानी सुनी हो तो गर्भ से ही एक बार पिताजी ने अष्टावक्र के उनकी मां के सामने वचन बोले, यज्ञ के वेद के मंत्र बोले, अंदर गर्भ से आवाज आई, पिताजी मंत्र की श्रुति गलत हो गई। पिताजी ने कहा, अरे तू जब अंदर से इतना टेढ़ा है तो बाहर से कितना टेढ़ा होगा, जा तू 8 जगह से और टेढ़ा हो। अष्टावक्र पैदा हो गए।
लेकिन उसी अष्टवक्र की ज्ञान की मेधा देखिए, महाराज विदेहराज जनक के आंगन में जाके जब शास्त्रार्थ की बात करी तो उन्हें एक ही बात कही, किसको देख के हंस रहे हो, मेरे शरीर की डिफॉर्मिटी को देख के, या मेरे पिता ने जिसने ये बनाया उसको देख के, और तुम्हें उसमें हंसने का कोई अधिकार नहीं, मैं नहीं हंस रहा, तुम भी मत हंसो। ये ज्ञान है, क्योंकि शरीर तो केवल एक आकृति है, वो कैसी भी बन सकती है, जिसको भान है रघुनंदन का कभी दुख में पड़ता नहीं है। क्यों? एक बार गाइए मेरे साथ, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की, तेरे स्वामी तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। ये राम जी की कृपा है महाराज। और जब भगवती, देखो यही कृपा सीता जी की है कि वो रो रही हैं, कविता लिखनी किसको आई? वाल्मीकि को। और श्रोता कौन बने? लवकुश। और लवकुश जैसे अधिकारी महात्मा जब राम कथा को राम जी के सामने सुना रहे हैं, तो कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। इस कथा को, और कथा को हनुमान जी महादेव जी सुनते हैं, इस कथा को स्वयं वाल्मीकि रामायण को राम जी और हनुमान जी सुनते, स्वयं भगवान सुनते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो सीता जी के हृदय से, देखो सीता जी भक्ति है, राम भगवान है, तो भक्ति के दो पुत्र भागवत के अनुसार ज्ञान और वैराग्य। लव कुश महाराज बड़े हैं, लव जी महाराज छोटे हैं। कुश महाराज जी ज्ञान के प्रतीक, लव जी महाराज त्याग के प्रतीक। त्याग और ज्ञान के प्रतीक से सीता जी पूरित होती हैं। सीता जी से पूरित होते हैं भगवान राम। ठीक है, तो अब से वाल्मीकि रामायण का हम अध्ययन करेंगे, रामचरितमानस भी इसी बीच में चलती रहेगी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए एक बार कीर्तन करते हुए कथा को समाप्त करते हैं। वाल्मीकि जी ने कथा लिखी है, और सीता जी को देख देख के वाल्मीकि जी कथा लिखना आरंभ करते हैं, और उनके मन में विचार आता है कि तंत्री लय पे इस जो श्लोक को मैंने बोला था गाया जा सकता है। 8-8 शब्दों का चरण है, बाटे गा के तंत्री लय पे गाया जा सकता है। अब वाल्मीकि जी ने लिखना शुरू किया, राम कथा निज बरस बखानी, और वाल्मीकि रामायण कथा शुरू हो गई। ठीक है, यही कृपा है कि सीता जी की आने की वजह से वाल्मीकि रामायण शुरू हो पाई, ना तो कोई कथा उठा के लिख भी नहीं सकता था। ठीक है, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक बार कीर्तन, ओम राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, सीता राम राम राम। कैमरा ऑन कर लीजिए सब, क्या राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सब कैमरा ऑन कर लीजिए जितने भी हैं। राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हर हर महादेव। महादेव चलिए अब धर्म की जय जय हो, अधर्म का नाथ नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कल्याण हो। गौ माता, भारत माता, गंगा माता, सरयू माता, यमुना माता, सारी नदियों रूपी माता की जय हो, जय और हो। अपनी अपनी माताओं की भी जय हो, गुरुदेव की जय हो। बोलिए नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। महादेव। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद पासवान जी। सभी लोग अनम्यूट हैं, और कोई क्वेश्चन तो बनता नहीं क्योंकि आपने इतना अच्छा उद्बोधन दिया है। अब आदरणीय बीएन चौधरी साहब से निवेदन करते हैं, दो शब्द धन्यवाद के लिए। सबसे पहले मैं
अरविंद कुमार शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये हीरा खोज के लाया है और हम लोग के सामने रखा, और उनकी प्रस्तुतियां आज हम देख रहे थे, सुन रहे थे कि तरह तरह की बातें इन्होंने कही, पता नहीं कहाँ कहाँ से जोड़ जोड़ के लाई। और हर प्रसंग वाल्मीकि जी से, शिव जी से शुरू करते हुए, नारद जी से शुरू करते हुए, फिर वाल्मीकि जी का प्रसंग लाया, और फिर जानकी जी को कैसे वनवास किया गया, जानकी जी कैसे आई उनके आश्रम में, वो सारी बातें पूरे ऐसे 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 सुनाई जैसे माला के रूप में गुथा हुआ था। मतलब ऐसा भी नहीं था कि अलग अलग हो, छोटी छोटी बातें थी, यहाँ से वहां से, वहां से वहां से, लेकिन इन्होंने ऐसा ऐसा समा बांधा, ऐसा गाया कि लग ही नहीं रहा था कि टूटा हुआ तार, कहीं इधर से उधर से बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे नॉर्मल कोई कथाकार कहे इसको, इस सारी चीजों को, तो पता नहीं कितने दिन लगेगा, 10 दिन लग जाएगा। लेकिन इन्होंने, फ्रांस मोहन जी ने क्या खूबी से छोटे 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 प्रसंग एकदम से गुथ करके और हम लोगों के सामने रखा। और सुना हुआ बहुत सारे प्रसंग थे, सब लोग जानते ही है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता है, प्रसंग तो सबको पता है, लेकिन उन प्रसंगों को कहाँ से लेना है, कहाँ से बोलना है, कैसे जोड़ना है, ये आज सुन के बहुत अच्छा लगा। और साथ में उनका जो राग रागिनी इससे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। बहुत पता नहीं पुण्य होगा क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन मजा, आनंद तो आया। तो मैं बहुत बहुत प्रणाम भी करता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ कि आप ऐसे ही बने रहें और आगे इस क्षेत्र में प्रसिद्धि पाए, गाते रहें और कथा करते रहें। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। दास आपके श्री चरणों में नमन करता है। आपके पीछे जो देवता की फोटो लगी भगवान गोविंद की, उन पे आपकी बड़ी कृपा है उनकी आप पे महाराज जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वेंचर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय खान जी। बस मैं एक अंत में अरविंद जी बस एक बात कहना चाहूंगा, आप सबसे निवेदन है, बस मैं जानता हूँ लेट हो रहा है, मेरा एक भजन निकला है शिव भजन करके, आज ही शिवरात्रि के उपलक्ष्य में स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक सब पे है, शिव स्तुति बाय प्रांश मोहन करके टाइप करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। कृपया करके सब सुन के बताइएगा। सीताराम। हाँ, जरूर जरूर। और जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय का समय दिया। जैसा कि एक विचार था, 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, रिश्ते कम बनाइए, रिश्ते कम बनाइए लेकिन उन्हें दिल से निभाइए। रिश्ते कम बनाइए लेकिन उन्हें दिल से निभाइए। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। वाह। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। आइए 3 बार बचा करते हैं। सभी प्रणाम सर। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।